त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट व पापी समझती थी। वह भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां माता त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय उसने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था। आज हम माता त्रिजटा के बारे में जानेंगे। किसी भी बात को प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र के थे। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया, तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई। वह सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आम जनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। यह देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था। वह माता सीता को ढांढस बंधाया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली व उनका विलाप कम हुआ था। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने व माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। अंत में भगवान श्री राम व दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ व उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया व उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। राम रावण युद्ध में जब प्रभु श्री राम की सेना रावण को पराजित कर अयोध्या लौट रही थी, तब राक्षसी त्रिजटा ने सीता से अनुरोध किया कि उसको भी साथ लेकर चलें, लेकिन सीता ने कहा, यह संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम शिव की नगरी काशी चले जाओ, वहाँ तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम वहाँ साल में एक दिन देवी स्वरूप में पूजी जाओगी। काशी खंड में वर्णित है कि उसके बाद त्रिजटा बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में चली आई और उनके समीप ही विराजी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन श्री कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को त्रिजटा का दर्शन पूजन किया जाने लगा।